हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ सर्कल बी and the radius of circle B is twice that of circle C. Their area will be in the ratio. Okay, तो अब अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। तो क्या कह रहा है कि वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वृत्त सी की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी से दोगुनी है। तो ए बी और सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल होता है कि जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट में है आपका सी। तो सी सर्कल की आप रेडियस मान लीजिए कितना? सी की आप रेडियस मान लीजिए आर। ओके, अगर अच्छा इसकी रेडियस आप आर मान लेते हो तो जरा ये बताओ कि इसका एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा ये बताओ कि अगर सी की रेडियस आपने आर मानी तो बी की रेडियस क्या कह रहे हैं? बी का रेडियस जो है वो सी का 2 टाइम्स है, यानी कि इसकी रेडियस 2r हो जाएगी। ओके, अच्छा ये बताओ अगर इसका रेडियस 2r हो जाएगा तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? पाई आर की जगह पे आज हम लोग 2r रखेंगे। बोलो हाँ या ना। तो 2r स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों 4? इसलिए क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर मारोगे ना। ऐसे ही अब बताओ कि अगर b की रेडियस 2r है तो c की रेडियस कितनी होगी? 2 इंटू 2r। तो 2 इंटू 2r का मतलब हो गया 4r। ओके, अच्छा ये बताओ अगर ये 4r हो गया तो 4r पे इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? पाई आर। आर की जगह क्या होगा? 4r का होल स्क्वायर। ओके, जब ये हो जाएगा तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 पाई आर स्क्वायर। अब हमसे कोई ये पूछे कि इन तीनों जनों का रेशियो बताओ तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? भाई पाई आर स्क्वायर रेशियो रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो 16 पाई आर स्क्वायर। बोलो है ना। तो भाई हर जगह से पाई है ना, हर जगह से पाई पाई तो चला जाएगा। पाई पाई यहाँ से पाई गया, यहाँ से पाई गया, यहाँ से पाई गया, और हर जगह आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर भी यहाँ से ख़त्म कर दो, यहाँ से ख़त्म कर दो, यहाँ से ख़त्म कर दो। तो जो एक्चुअल रेशियो आया ए रेशियो बी रेशियो सी वो क्या आया? 1 रेशियो, यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 16 बचा है। तो 1 रेशियो 4 रेशियो 16। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लगा स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर इज इक्वल टू, यानी कि डायमीटर कितना होगा अगर किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान हो तो व्यास कितना होगा? डायमीटर हम लोगों से पूछ रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये जो जो कहता चला जा रहा है वो चीज़ आप कर दीजिए। ओके, ये क्या कह रहा है कि अपना जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ओके, एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम कोई सा मान लो यहाँ पे एक सर्कल मान लो कि ये सर्कल हम लोग ले लिए, इस सर्कल की जो रेडियस थी वो आर थी। अब इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा और इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो 2 पाई आर होगी। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। आर की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना? आर इज इक्वल टू 2। तो हमको क्या बताना था? फाइनली हम लोगों को बताना था
ये व्यास बताना था, यानी कि डायमीटर हम लोगों को बताना था। ओके, तो आर इज इक्वल टू अगर 2 है डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमें ये बताओ कि डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2r होता है। इसका मतलब हो गया 2r, और r हमारा कितना आया है, r हमारा 2 आया है, तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बोले तो अपना क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। ओके, तो चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप बहुत आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ते हो ना, तो आपकी आधा से ज़्यादा समस्या तो उसी समय सॉल्व हो जाती है। ओके, चलिए, द पेरीमीटर, क्या कह रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर सेम। ओके, इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, यानी कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर हो, तब वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ओके, यानी कि आपके पास दो तरीके के फिगर्स हैं। एक तो आपके पास स्क्वायर है, और दूसरा आपके पास क्या है, एक तो आपके पास स्क्वायर है, और दूसरा आपके पास है क्या, दूसरा आपके पास है सर्कल। इन दोनों का एरिया नहीं, इन दोनों का पेरीमीटर, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, इन दोनों का जो है पेरीमीटर सेम है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये बताओ हमें कि अगर अगर सर्कुलर फील्ड का एरिया 3850 यानी 3850 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा 3850। ओके, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 3850 बटे पाई, और पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रख दें, और ये जो 7 नीचे लिखा है, ये 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, और ऊपर जाके ये 7 क्या करेगा, ये ऊपर जाके ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब हम लोग जब इस 22 से 3850 को हम लोग जब काटेंगे, तो क्या होगा, 3850 को अगर हम लोग 22 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 175 इंटू 7, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 से डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आ जाती है आपकी, 1225। क्या आ जाती है, 1225, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 1225। तो अब देखिएगा कि आर इजिकल टू क्या होगा, आर इजिकल टू इसका आप रूट ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1225 का जब आप रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 35 आपका आर की वैल्यू आ गई। ये बताओ कि अगर आर की वैल्यू 35 आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ जो है, अब यहाँ पे क्या करें कि वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। परिमाप समान होने का मतलब ये हो गया कि अगर r की वैल्यू इतनी है, अगर r की वैल्यू इतनी है, तो हमें ये बताओ कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 2 पाई r। 2 पाई r का मतलब हो गया 2 गुणे 22/7, और गुणे गुणे कितना, r की मतलब 35। तो ये हो गया तुम्हारा, 7 से इसको काटो, 7 से काटे तो यहाँ हो गया 5, और जब इन सारे जनों को तुमने गुणा किया, इन सारे जनों को गुणा किया, किसको 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 गुणा किया, 222 और 5, 222 और 5 को जब आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया कितना, 220। 220 तो आ गया क्या, इसका पेरीमीटर। ओके, अगर पेरीमीटर इतना आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा इस वर्ग की एक भुजा कितनी आएगी, अगर एक साइड की बात करें,
तो साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि 220/4। तो ये आ जाएगा आपका कितना, जब इसको डिवाइड आप करिएगा 4 से, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 55। कितना, 55। अगर एक साइड 55 आ गई तो एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर। और जब 55 का आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 55 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3025। यानी कि आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है इसमें वो क्या है, 3025। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आया होगा। ऐसे ही आप बिल्कुल बने रहिए और आपको नई नई अपडेट मिलती रहे डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे नए नए क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहें प्रॉपर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।